कल बैंकेक्स में एक बड़ा खेल हुआ। ये एक मेरा बड़ा सवाल था यहाँ पर। मैं एक चीज़ कहूँ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ की सेबी ने जो वीकली एक्सपायरीज पर लगाम लगा दी। आशीष, आपको याद होगा मेरी पिन ट्वीट अभी तक वही है। मैंने बार बार एक बात की थी कि कैसे भारतीय रिटेलर्स फंस रहे हैं, और उनको फंस रहे हैं मतलब इन अ सेंस कि नहीं है ना, सामने मशीनें काम कर रही हैं, हेज फंड की मशीनें काम कर रही हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही हैं, और यहाँ पर 93% ट्रेडर्स पैसा लूज कर रही हैं। ठीक है, काफ़ी समय से ये हो रहा है, और ये अब क्या है ना, लास्ट कुछ दिन रह गए हैं वीकली एक्सपायरीज के, तो एफआईआईज ने सोचा कि ये जो हेज फंड्स ने सोचा कि चलिए इसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि नवंबर से बंद हो जाएगा खेल, तो इसके लिए अब अगले कुछ दिन तक हो सकता है आपको ये खेल काफ़ी देखने को मिले। कल बैंकेक्स के ऑप्शंस में आशीष बड़ा खेल हुआ है, और मैं आपको बताता हूँ डेटा के साथ, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ये जो डेटा दिया गया है, कोलकाता के ट्रेडर हैं विजय कुमार शर्मा, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे आज। ये सभी रजिस्टर्ड भी हैं। ये देखिए, ये मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखा रहा हूँ। ये क्या चार्ट्स हैं, रख दीजिए वापस स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक, एक्सिस, एसबीआई के इंट्राडे चार्ट्स हैं सारे के सारे। तो ये चार्ट्स आपको क्या बता रहे हैं, क्योंकि कल हुआ क्या था, यहाँ कल 3 बजे के करीब एक वो बैंक निफ्टी में मैसिव रिकवरी आई थी, उसके बाद उतनी ही तेज उसमें फिर गिरावट आई थी। ठीक है, ये देखिए वो रिकवरी, और उसके बाद किस तरीके से बैंक निफ्टी में गिरावट आई थी। ठीक है, कल 9 मिनट लगे बैंक निफ्टी में, सॉरी बैंकेक्स में, मैं बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ बार बार, बैंकेक्स। कल 9 मिनट में बैंकेक्स के ऑप्शंस में बड़ा खेल हुआ। 241 से 250 के बीच में कल बैंकेक्स में आपने देखा होगा किस तरीके से मूव आया। कैश में खरीदारी हुई, और उसके बाद बिकवाली भी हुई, और बैंकेक्स के ऑप्शंस में बहुत तेज मूव्स आए। 241 से आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई, इन सब में एक साथ बाइंग हुई, सब में। वो देखिए, वो आपको बुर्ज खलीफा जैसा बाहर दिख रहा है, और उसके बाद उसी तेजी से वो नीचे आया। अब आप इसको जो मर्जी कह दीजिए, जस्ट ये पूरा का पूरा एक्सपायरी गेम है, पूरा का पूरा। अगेन मैं बार बार बोलता हूँ, इसमें कुछ इलीगल नहीं है, लेकिन इसमें फंसता है रिटेल ट्रेडर, इसमें फंसता है हमारा व्यूअर, क्योंकि वो ऑप्शंस का चस्का लग चुका है, उसको आप बचा नहीं सकते। और 250 से वही सारे स्टॉक्स एकदम से टूटना शुरू हुए। 1000 पॉइंट की रिकवरी आई, और 1000 पॉइंट वापस गिर गया बैंकेक्स। इस तरीके के मूव्स आए। 9 मिनट में पता है आपको कितनी डिलीवरी की बाइंग हुई थी इन बैंकिंग स्टॉक्स में? करीब 5000 करोड़ की। और उसी तरीके से उसके बाद फिर वो गिर भी गए। पूरे दिन में बैंकेक्स के कॉल्स में करीब 10,000 करोड़, बैंकेक्स के कॉल्स में 10,000 करोड़ के वॉल्यूम हुए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सारे के सारे 10,000 करोड़ रुपए कमाए गए हैं, ठीक है, लेकिन और पुट्स में करीब 7,000 करोड़ के वॉल्यूम हुए, और 241 से 250 का वो पीरियड था जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स हुए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और चार्ट्स। अब पहले लेकर आइए आप बैंकेक्स का कल का 57,500 का कॉल का चार्ट। ये कल का बैंकेक्स का 57,500 का कॉल है। इसे देखकर कोई मुझे बता दे कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें सिर्फ गेम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचे और किस तरीके से वापस कोलैप्स हुए। अगर आपको चार्ट पे नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको टेबल में दिखा देता हूं। 241 पर इस कॉल का भाव था 95 रुपीज। 250 पर वो कॉल हो गई 1,061 रुपए। क्लोजिंग में वो कॉल हो गई 0 रुपये की। ठीक है, अब आपको दिखाता हूं मैं 58,000 की पुट का चार्ट। वो कॉल का चार्ट देखा था आपने, अब 58,000 की पुट का चार्ट लेकर आइए। उसमें उल्टा हुआ, पहले कोलैप्स हुआ पूरा का पूरा पुट, और उसके बाद देखिए किस तरीके से भागा। अब वो पुट का मैं आपको दिखा देता हूं। 241 पर उस पुट का भाव था 741 रुपए। 250 पर उसका भाव हुआ 50 रुपए। क्लोजिंग हुई उसकी 834 रुपए। देखिए इतनी चीज़ मैं भी समझता हूँ, इतनी चीज़ पूरी दुनिया समझती है कि ये मार्केट है, मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, वॉलेटिलिटी होगी तो इस तरीके के ऑप्शंस होंगे, इस तरीके के ऑप्शन मूव्स आएंगे। लेकिन क्या एक्सपायरी से जस्ट पहले इस तरीके के मूव्स, स्पेशली अगर कोई न्यूज़ फ्लो नहीं आया हो, कोई नया न्यूज़ फ्लो तो आया नहीं था उस समय, क्या ये जायज़? मेरा मानना है कि ये कुछ ना कुछ ऑप्शंस का लेकर एक मूव था। अब बड़े सवाल ये हैं कि क्या ये हेज फंड्स इस गेम में इन्वॉल्व हैं। खैर अब तो कुछ टाइम के बाद ये वैसे ही बंद होने वाला है, क्योंकि वीक में लेकिन दो एक्सपायरीज तो फिर भी होंगी वीक में, एक एनएससी की, एक बीएससी की। ठीक है, और ये पूरा का पूरा गेम हो रहा है वो हेज फंड्स। और ये तो खैर हमें पता इसलिए चल गया था क्योंकि वो वहाँ पर केस चल रहा था आउटसाइड इंडिया,
वो दो हेज फंड्स के बीच में कि भाई आपने मेरी स्ट्रैटेजी चुरा ली, मैंने इतनी मेहनत करके ये स्ट्रैटेजी बनाई थी, आप मेरे लोग लेके गए, वो मेरी स्ट्रैटेजी भी लेके चले गए, ठीक है। तो ये छोटा ट्रेडर फंस रहा है इसमें। चलिए एक अच्छी चीज़ है कि सेबी इसको बंदी कर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बहुत इंटरेस्टिंग। और